नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि है वेल्डर के इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, वेल्डर ट्रेड वाले के लिए है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो में तो बनाना। यह क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। चलता हूँ, पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका काला रंग का होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस धातु आर्क वेल्डिंग खालिस्तान यहाँ पे है को संदर्भित करता है। संदर्भित करता है तो क्या करता है। तो ध्यान देना, कौन सी वेल्डिंग हो जाएगी, मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग को संदर्भित करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संलयन वेल्डिंग उदाहरण है। संलयन वेल्डिंग का उदाहरण है। तो ध्यान देना, संलयन वेल्डिंग का उदाहरण गैस वेल्डिंग है, ठीक है, गैस वेल्डिंग है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन व्यापन ज्वाला किस प्रकार के धातुओं को वेल्डिंग प्रयुक्त होती है। बताइए, कार्बन ज्वाला की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, उसमें क्या बताना है आपको, निकिल और मोनल। निकिल और मोनल का उपयोग होता है या प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी वेल्डिंग में ध्रुव ध्रुवता इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक का परिणाम क्या होता है। बताइए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम निक्षेपण दर। न्यूनतम निक्षेपण दर। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में धातुओं को गर्म करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। किसको, ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया को, धातु को गर्म करने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वेल्डिंग के दौरान आंखों के घाव से बचने के लिए हमेशा खाली स्थान दे दिया है का प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में है सुरक्षा जूते, बी ऑप्शन में है वेल्डिंग गॉगल्स, सी ऑप्शन में है चीपिंग ग्लास, डी ऑप्शन में है हैंड या हेलमेट स्क्रीन। तो ध्यान देना, आंखों की सुरक्षा के लिए वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए ना तो हम वेल्डिंग गॉगल्स पहनेंगे, ना कि चीपिंग गॉगल्स पहनेंगे, ना सेफ्टी सूट पहनेंगे। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा हैंड स्क्रीन या हेलमेट स्क्रीन पहनेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क विस्फोट किसके कारण होता है। आर्क विस्फोट किसके कारण होता है। तो ध्यान देना, आर्क विस्फोट जो कि खुली वायु के माध्य से उच्च विद्युत धारा में निर्वाहित होता है, ठीक है, निर्वाहन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या स्थिर रहता है। मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या स्थिर रहता है। तो ध्यान देना, आपका वोल्टेज स्थिर रहता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क उत्पादन के दौरान एनोड पर उत्पन्न तापमान का क्रम क्या होता है। किसका, आर्क वेल्डिंग का। तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में है 4500 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन में है 2000 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन में है 6000 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन में है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना, जो कि आर्क वेल्डिंग का होता है वो हो जाएगा आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिग वेल्डिंग में सामान्यतः किस परीक्षण गैस का प्रयोग किया जाता है। टिग वेल्डिंग में परीक्षण, ठीक है, टिग वेल्डिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का हम गैस उसमें यूज करेंगे। तो ध्यान देना, उसमें हम लोग ए ऑप्शन में है आर्गन, बी ऑप्शन में हाइड्रोजन, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन, डी ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान देना,
जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टिक वेल्डिंग में हम लोग मुख्यतः 100% जो कि आर्गन यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग तत्व उपकरण का कौन सा भाग उपभोज्य है? कौन सा भाग उपभोज्य है? ए ऑप्शन में है इलेक्ट्रोड, बी ऑप्शन में इलेक्ट्रोड होल्डर, सी ऑप्शन में एसी डीसी ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन में है विद्युत केबल। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड। आर्क वेल्डिंग में जो खपत होता है, वह कंज्यूम होता है, वह उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड के पद जोड़ से आधार तक की दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, जो वेल्ड होता है उससे जोड़ तक जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में है लेग, बी ऑप्शन में मुख, सी ऑप्शन में प्रभावी कट, सी ऑप्शन में है वास्तविक कट। तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा इसका लेग लेंथ, जिसको बोलते हैं हम लोग लेग पद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे लोह को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है? ग्रे लोह को, तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में है आर्क वेल्डिंग, बी ऑप्शन में गैस वेल्डिंग, सी ऑप्शन में टिग वेल्डिंग और डी ऑप्शन में मिग वेल्डिंग। तो देखिए, ग्रे लोह जो कि आमतौर पर वेल्डिंग किया जाता है वह वेल्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए खुले परिपथ वोल्टेज का मान निम्न में से क्या होगा? खुले परिपथ की बात हो रही, तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में है 18 से 40 वोल्ट, बी ऑप्शन में 40 से 95 वोल्ट और सी ऑप्शन में है 100 से 125 वोल्ट, डी ऑप्शन में 130 से 170 वोल्ट। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 से 95 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, खुले परिपथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन अपक्रिया गैस वेल्डिंग के कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? बताइए। तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में है हीलियम और नियान, बी ऑप्शन में है आर्गन और हीलियम, सी ऑप्शन में ओजोन और नियान, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, जो कि क्वेश्चन पूछा था तो उसमें बता देना, आर्गन और हीलियम दोनों यूज करते हैं किसमें? टी वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर गैस में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग करोगे? स्पॉट वेल्डिंग मशीन में किस प्रकार का आप जॉइंट बना सकते हो? तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में कोना जोड़, इसको कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं, बी ऑप्शन में बट जोड़, सी ऑप्शन में टी जोड़ और डी ऑप्शन में है लैब जोड़। बताइए, स्पॉट वेल्डिंग की बात हो रही है, तो ध्यान देना, स्पॉट वेल्डिंग में मुख्यतः हम लोग लैब जॉइंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लैब जॉइंट इस प्रकार का बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट वोल्टेज का नाम कितना होता है? बताइए, वोल्टेज का मान कितना होता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? तो ध्यान देना, ए ऑप्शन में 90 वोल्ट, बी ऑप्शन में 110 वोल्ट, सी ऑप्शन में 130 वोल्ट, डी ऑप्शन में 150 वोल्ट। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 90 वोल्ट। 90 वोल्ट, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की कास्टिंग तथा रॉड एलॉय असेंबल में कितनी मोटाई तक फ्री हीटिंग करना चाहिए? ए ऑप्शन में 0.3 mm, बी ऑप्शन में 0.6 mm, सी ऑप्शन में 0.4 mm, डी ऑप्शन में 0.8 mm। तो ध्यान देना, जो कि इसमें एल्युमिनियम का हम लोग फ्री हीटिंग जो कितनी mm तक मोटाई कर सकते हैं? 0.8 mm तक हम लोग फ्री हीटिंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस को उच्च दबाव में सिलेंडर में भरने के लिए कौन सी सुरक्षित भंडार माध्यम का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ए ऑप्शन में वाटर, बी ऑप्शन में एसीटॉन, सी ऑप्शन में क्रोसिन, डी ऑप्शन में पेट्रोलियम जेली। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा एसीटॉन। एसीटॉन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिसमें जमा धातु की सतह पर कई पिन छेद बने होते हैं या बने होते हैं, छिद्रता जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में है दरार, बी ऑप्शन में फ्यूजन का अभाव, सी ऑप्शन में पोरोसिटी, डी ऑप्शन में है कम प्रवेश। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी का प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिग मैग वेल्डिंग स्टार्टर और फिल्टर के प्रयोग से क्या वेल्डिंग डिफेक्ट है? बताइए, क्या वेल्डिंग डिफेक्ट है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्पैटर होना, बहुत ज़्यादा स्पैटर होना। मिग मैग वेल्डिंग में जो कि इनर गैस जो उपयोग करते हैं, यदि तरीके से नहीं लगा तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पैटर आएगा, करंट वोल्टेज भी मेंटेन नहीं होगा तो उसमें भी स्पैटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मिट रिलेशन टाइम क्या है? बताइए, जो कि थर्मिट वेल्डिंग का रिलेशन है वह कितना टाइम लगता है? ठीक है, ए ऑप्शन में है 4 से 6 सेकेंड, बी ऑप्शन में 7 से 10 सेकेंड, सी ऑप्शन में है 11 से 13 सेकेंड, डी ऑप्शन में है 14 से 17 सेकेंड। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, 7 से 10 सेकेंड लगता है थर्मिट वेल्डिंग में क्रिया करने में उसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टंगस्टन का गलनांक लगभग है? बताइए, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? बताइए, ए ऑप्शन में 2600 डिग्री, बी ऑप्शन में है 3000 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन में 3400 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन में है 3800 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? टंगस्टन का। तो ध्यान देना, जो कि इसका डिग्री 3400 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है टंगस्टन का गलनांक। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।